नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको एसएससी के क्वेश्चंस कराता हुआ आ रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एसएससी में आने वाले एग्जाम जो है, चाहे CHSL 2020 हो या CGL 2020 हो या अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो एसएससी के CGL के मेंस के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। CGL मेंस के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन दिया गया है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर देखनी पड़ेगी कैसे कैसे बन सकती है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट ऑफ फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, देखिए हिंदी वालों को बताता हूं, क्या एक गोला है, स्फीयर है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम का कट ऑफ किया गया किससे, फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का होता है अर्धगोला। एक सॉलिड अर्धगोला है, उसमें से एक गोला निकाला पूरी कैपेसिटी का, मैक्सिमम कैपेसिटी का, और उसमें से आपको बताना है कि जो गोला है उसका वॉल्यूम और जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो वॉल्यूम निकालने के बाद जो पार्ट बचा उसका रेशियो क्या होगा, उनकी रेडियस, उनका वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो इसमें कोई भी आपको डिजिट नहीं दी गई है, मगर आपको समझना है कि क्या क्या रेशियो हो सकता है। ठीक है, रेशियो जो पूछा है तो उसमें आपको कोई डिजिट्स वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आपको ये चीज समझनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, देखो ये आपका कोई गोला है, हेमिस्फीयर है, अर्धगोला। ठीक है, इसकी कोई रेडियस होगी यहां से, इसकी कोई यहां से रेडियस होगी, मान लो R, कैपिटल R। ठीक है, इसमें से आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का निकालना। देखो वर्ड्स पर गौर करना, एक भी चीज जो होती है क्वेश्चन में वो फालतू नहीं लिखता है एग्जामिनर कि मतलब आप उसको मर्जी करी तो हो गया। अगर वो मैक्सिमम हटा देता तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती, मगर उसने लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब भैया एक स्फीयर ऐसे काट सकते हो पूरा का पूरा, स्फीयर का मतलब गोला, केवल एक गोला जो मैक्सिमम वॉल्यूम का वो केवल ऐसे कट सकता है जिसका सेंटर कुछ यहां पर होगा। ठीक है, और आपकी जो ये वाली चीज है ये भी एक तरह से रेडियस ही कहलाएगी गोले की, और जो ये वाली चीज होगी ये इसका सेंटर में होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R/2। ठीक है, तो R/2 को मैंने लिख लिया स्मॉल r, कि आपकी जो रेडियस होगी वो स्मॉल r हो गई यहां से यहां तक, उसको आप R/2 भी लिख सकते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वहां यहां पर R की वैल्यू है कि आपकी जो हेमिस्फीयर है, जो अर्धगोला है, उसकी रेडियस जो है R है, और जो ये वाला है, जो स्फीयर है, गोला है, उसकी रेडियस R/2 है या स्मॉल r है। अब आपको क्या पूछा है, देखो फॉर्मूला याद होने चाहिए, बेसिकली आपका फॉर्मूला का खेल है और कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, स्फीयर का फॉर्मूला याद करो, 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। जो गोला था, जो स्फीयर था, उसकी हमने कितनी मानी थी, स्मॉल r मानी थी, तो स्मॉल r को यहां पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बोला रिमेनिंग सॉलिड की, रिमेनिंग सॉलिड कौन सा होगा भैया, एक पूरा हेमिस्फीयर था, उसमें से आपने मैक्सिमम वॉल्यूम का एक गोला निकाल लिया, तो जो आपका पोर्शन बचा वो केवल ये वाला ही तो बचा, जिसमें मैं ऐसे ये लगा रहा हूं, लाइनें खींच रहा हूं। ठीक है, बाकी सब तो निकल चुका है। तो आपको क्या है, अगर आप अर्धगोले के जो आपका फॉर्मूला है उसमें से अगर आप वॉल्यूम में से गोले का वॉल्यूम माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको क्या पता है, 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि r जो है वो अर्धगोले की रेडियस है, तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, ये होता है। उसमें से आपने गोले का माइनस कर दिया 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आपको पता है कि r की वैल्यू जो है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 2r भी हो सकती है। या तो अगर चेंज करते स्मॉल r की वैल्यू तो भैया इसमें भी चेंज करना पड़ता, इसमें भी चेंज करना पड़ता। इससे अच्छा क्या कि केवल एक में चेंज किया, तो हमने r को यहां पर लिख लिया 2r। ठीक है, तब r को हम यहां पर 2r लिखेंगे, तो 2r का करना पड़ेगा आपको क्यूब। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वैल्यू आएगी 4/3 पाई r क्यूब, नीचे आएगी यहां पर 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पर क्या वैल्यू आएगी, 8 दूनी 16, 16/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पाई r क्यूब कॉमन ले लो तो ऐसे कट जाएगा, 1/3 भी कट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और ऊपर वैल्यू बचेगी क्या, ऊपर यहां पर वैल्यू आएगी आपकी 4 और नीचे आएगी 16 - 4। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो 4/12, इसका मतलब जो आपका रेशियो आ गया वो 1/3 या 1/3 आ गया। तो इसका सही आंसर कितना आया, 1/3
विल बी योर राइट आंसर। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर जिस भी स्टूडेंट को प्रिज्म वगैरह के या पिरामिड के क्वेश्चन याद ना हो तो वो जरूर याद करो, क्योंकि एक नए क्वेश्चन आज के टाइम में पिरामिड से भी या प्रिज्म से पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे प्रिज्म कैसा भी हो सकता है, मैं आगे आपको प्रिज्म के क्वेश्चन कराऊंगा। मगर अभी के लिए इतना ही। आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, याद कीजिए, जिसको याद नहीं है क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।